Hello everyone, welcome back. We are doing the objective questions of chapter 12 skeleton. उसके दो लेक्चर हम कर चुके हैं, दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर चुके हैं, फिलअप्स और ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज हैं वो. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू द नेम द फॉलोइंग. मतलब आपको ये क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं. मैंने इस तरीके से लिए हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर का जो टाइप्स होती हैं वो सारी कवर हो जाएंगी, है ना. तो स्टार्ट करते हैं. एंड इनको आप ढंग से रिवाइज करेंगे तो आपका चैप्टर पूरा थरली रिवाइज हो जाएगा. मतलब अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हैं जेन्युइनली, दैट मीन्स योर चैप्टर इज गुड, यू आर रेडी विद द चैप्टर. तो स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज बोन प्रेजेंट इन द अपर आर्म. आपकी जो अपर आर्म है उसमें कौन सी बोन होती है उसका नाम पूछा है. तो आपकी जो अपर आर्म ये है, यहाँ पे बोन कौन सी होती है, आपको इसका नाम क्लियर होना चाहिए, है ना. क्या नाम होता है इस बोन का? ह्यूमरस. स्पेलिंग में आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इट इज HUMERUS, ROUS नहीं है. दैट इज ह्यूमरस, दैट इज डिफरेंट मीनिंग, है ना. उसका मीनिंग डिफरेंट होता है. दिस इज ह्यूमरस, द लॉन्ग बोन ऑफ योर आर्म. जो लॉन्गेस्ट बोन है दैट इज फीमर विच इज योर थाई बोन. तो ये लॉन्ग बोन है लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट, द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो हमारी सर्विक्स की जो नेक रीजन है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं वो कितनी होती हैं? देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा. तो उसमें से जो फर्स्ट 2 हैं उनके हमने नेम्स रखे हैं, बाकी सबके ऐसे नेम एज सच कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है. तो द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द एटलस. वो वर्टिब्रा है जिसपे कि आपकी जो स्कल है वो रोटेट करती है, ठीक है. तो एटलस इज योर फर्स्ट वर्टिब्रा, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसपे आपकी स्कल का रोटेशन होता है. स्कल रोटेट करती है ना, आपका फेस हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो स्कल की रोटेशन के लिए जो वर्टिब्रा है दैट इज एटलस. जो सेकंड वर्टिब्रा है दैट इज एक्सिस. ओके, नेक्स्ट इज द ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड अराउंड अ मूवेबल स्केलेटल जॉइंट. आपके जितने भी स्केलेटल जॉइंट्स हैं उसमें जो मूवेबल हैं, जो फ्रीली मूवेबल हैं, उनके चारों ओर एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है ताकि जो बोन्स आपस में मूवमेंट कर रही हैं वो आपस में क्रश, आपस में टकराएं नहीं, आपस में स्क्रब ना करें, उनमें कोई इंजरी ना हो, है ना. बोन्स के जो एंड्स हैं वो रफ ना हो जाए. अगर उनमें फ्लूइड नहीं होगा, ल्यूब्रिकेशन नहीं होगा, तो वो आपस में टकराएंगे एंड दे विल बिकम रफ. तो बोन में प्रॉब्लम आ सकती है. पेनफुल तो होगा ही, अदरवाइज बोन का स्ट्रक्चर भी जो है डिसरप्ट हो जाएगा. तो आपसे पूछा कि ऐसे कौन से ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड है जो कि इन स्केलेटल जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि इनको ल्यूब्रिकेट करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है. तो योर आंसर विल बी सिनोवियल फ्लूइड. इन जॉइंट्स को हम बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट्स, और जो फ्लूइड होता है दैट इज सिनोवियल फ्लूइड, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज अ लार्ज होल एट द बैक ऑफ द क्रेनियम थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस. आपकी जो क्रेनियम है, क्रेनियम क्या है? आपका जो ब्रेन बॉक्स है, जो स्कल में जो ब्रेन बॉक्स है उसके बेस में, जहाँ पे आपके ब्रेन के 3 पार्ट है ना, ऐसे वहाँ पे जो क्रेनियम है जो एंड तक जाता है, उसके बेस में एक होल होता है जिसके थ्रू आपका जो ब्रेन है वो स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्म में इमर्ज करता है. मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूस होते हैं. तो ब्रेन जो है वो हमारे पूरा ब्रेन जब तक स्केलेटन आपकी स्कल के अंदर है, दैट टिश्यू इज नोन एज ब्रेन. उसमें भी नर्व सेल्स होती हैं. जब वो एक्सटेंड करता है, स्कल से बाहर निकलता है, देन इट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, और वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है. वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्ट करता है. आपका ब्रेन जो है सॉफ्ट टिश्यू है जिसमें नर्व सेल्स होते हैं, जिसका प्रोटेक्टिव कवरिंग है क्रेनियम, जो स्कल के अंदर ब्रेन बॉक्स है. और जब वो नर्व सेल्स जो एक्सटेंड करते हैं आपके ब्रेन से बाहर निकलते हैं, तो आपकी बॉडी की पीछे जो वेंट्रल साइड है उसमें एक्सटेंड करते हैं, पूरे नीचे तक जाते हैं, जो आपका बॉडी टॉर्सो है उसमें, एंड दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड. जो सॉफ्ट टिश्यू है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, और उसकी जो बोनी कवरिंग है दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम. ये ध्यान रखिएगा कि जो बोनी कवरिंग है, जो पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम एंड योर क्रेनियम, और जो सॉफ्ट टिश्यू है दैट इज योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें कि नर्व सेल्स हैं. तो एक बड़ा सा होल जिसके थ्रू ब्रेन के टिश्यूज, या आप ये कहिए कि नर्व सेल्स ब्रेन में से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं या स्पाइनल कॉर्ड बन जाते हैं, तो उस होल को हम क्या बोलते हैं? उस होल को हम बोलते हैं फोरामेन, FORAMEN, फोरामेन मैग्नम. दैट पर्टिकुलर होल जिसमें से कि ब्रेन जो नर्व सेल्स हैं ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करते हैं, दैट इज फोरामेन मैग्नम.
नेक्स्ट 3 काइंड्स ऑफ रिब्स। अब आपने रिब्स पढ़ी हैं तो 3 तरह की रिब्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी 3 तरह की रिब्स हैं वो आपको बतानी है। तो देखो, जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं वो हैं ट्रू रिब्स, उनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। तो 1 to 7 फर्स्ट 7 पेयर्स। उसके बाद आती हैं आपकी फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी हैं? 8, 9, 10। ये 3 जो रिब्स हैं ये फॉल्स हैं, क्योंकि ये तीनों एक्सटेंड करती हैं और 7th रिब में जाके ही ज्वाइन हो जाती हैं, डायरेक्टली जाके स्टर्नम में ज्वाइन नहीं करती हैं, ये 7th वाली रिब में ही ज्वाइन हो जाती है। दैट इज वाई दे आर फॉल्स रिब्स। उसके बाद 2 रिब्स और हैं, दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। अब ये जो हैं ये कहीं ज्वाइन नहीं करते हैं, ये बस स्टर्नम से बैकबोन से निकलती हैं, और जैसे ये आपकी बैकबोन है यहाँ से ये निकलती हैं और ऐसे ही रहती हैं, ये कहीं ज्वाइन नहीं करती, बस ऐसे ही फ्री रहती हैं। तो इनको हम बोलते हैं, जो 11 and 12 है रिब्स, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। तो ये दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ रिब्स। नेक्स्ट, अ कप शेप्ड कैविटी विच अकोमोडेट्स द हेड ऑफ फीमर। अब जो फीमर है आपकी, ये कौन सी बोन है? दिस इज योर थाई बोन। जो आपकी थाई बोन है, दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, इट इज नोन एज फीमर। तो फीमर का जो हेड है वो कहाँ पे जाके फिट होता है? तो कप शेप्ड कैविटी विच अकोमोडेट्स द हेड ऑफ द फीमर। तो फीमर जो है हमारे, जो आपका पेल्विक गर्डल है, जो हिप बोन होते हैं, जो हिप जॉइंट्स हैं, वो हिप बोन्स जो है वहाँ पे जाके अटैच होती है और आपके लेग के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो वो जो कैविटी है जो पेल्विक गर्डल में जो फीमर को अकोमोडेट करती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। ये दिस इज द नेम ऑफ द कैविटी इनटू विच द हेड ऑफ द फीमर फिट्स। ये कैविटी सपोज ऐसी हो गई और ये फीमर का हेड वहां पे जाके फिट हो जाता है और आपका लेग मूव करता है, लेग का मूवमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, ऐसे ही आपके पेक्टोरल गर्डल में होता है, जो ह्यूमरस है उसका हेड जाके फिट होता है आपके पेक्टोरल गर्डल में, और वो जो कैविटी है जहाँ पे ह्यूमरस का हेड फिट होता है जाके, दैट इज नोन एज ग्रेनॉइड कैविटी। नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर ब्रेन बॉक्स। अभी मैंने ये डिस्कस किया था कि अनदर टर्म ब्रेन बॉक्स को और क्या बोलते हैं हम, तो ब्रेन बॉक्स इज ऑल्सो नोन एज क्रेनियम। क्रेनियम जो है इसकी मेडिकल टर्म है ब्रेन बॉक्स की। स्कल में जो ब्रेन बॉक्स है क्रेनियम बोलते हैं उसको, जहाँ पे कि आपका ब्रेन सेफ है, मतलब ब्रेन की वो बोनी कवरिंग है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्केलेटन इंक्लूडिंग लिम्ब्स एंड गर्डल।